नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द चाय डेली पॉडकास्ट विद कल्पना सिंह। भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय की कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी हमारी सभ्यता। एक ऐसी यात्रा जिसमें सम्मान, संघर्ष और पहचान के कई रंग शामिल हैं। कभी समाज में विशेष स्थान रखने वाला यह समुदाय समय के साथ हाशिए पर चला गया, लेकिन अब एक नया दौर शुरू हो चुका है जहां इनकी आवाजें सुनी जा रही हैं और बदलाव की लहर उठ रही है। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं एक ऐसी ही शख्सियत जिन्होंने अपनी सच्चाई को ताकत बनाया और समाज में अपनी अलग पहचान गढ़ी है। प्रणव, जिन्हें हम सोशल मीडिया पर स्माइल अंटिल योर लास्ट माइल के नाम से भी जानते हैं। आइए सुनते हैं प्रणव की प्रेरक यात्रा और समझते हैं ट्रांसजेंडर समुदाय की कहानी उनके नजरिए से, सिर्फ द चाय डेली पॉडकास्ट पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द चाय डेली पॉडकास्ट में, जहां हम मिलते हैं एवरीडे चेंज मेकर्स एंड लेजेंड्स ऑफ इंडिया। आपको अगर हमारे एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं, हमारी कहानियां और चर्चाएं पसंद आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो वेलकम टू द शो प्रणव। थैंक यू सो मच। आपकी कहानी और आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। मैं जानती हूँ कि आपकी जर्नी सिर्फ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो आई थिंक आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे और समझना चाहेंगे। तो आपकी कहानी हम सुनते हैं आपकी ज़बान से और हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि अब तक का आपका सफ़र कैसा रहा है। एब्सोल्युटली। नमस्कार, मेरा नाम प्रणव बॉक्सर ग्रोवर है। मैं एक ट्रांसजेंडर महिला हूँ। जिन लोगों को ट्रांसजेंडर का मतलब नहीं पता है, यानी कि मेरा जन्म एक आदमी के रूप में हुआ था, यानी कि आज से कुछ साल पहले मैं एक लड़के के रूप में अपनी ज़िंदगी जीती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में थ्रू अ लॉट ऑफ सपोर्ट ऑफ माय ओन एंड थ्रू अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम हिम, मैंने अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिया, एक नई पहचान दी एंड आज मैं अपनी ज़िंदगी एक प्राउड ट्रांस वुमन के रूप में जी रही हूँ। अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ, जिसके बारे में हम आगे और बात करेंगे, कोई तो मेरी जर्नी हर दूसरे जर्नी की तरह रही है, जिससे हम बोलते हैं कि डिफरेंट रही है। बिकॉज़ हर दूसरे इंसान की तरह जो है वो डिफरेंट रही है मेरी जर्नी, बिकॉज़ इवेंचुअली क्या होता है कि हर इंसान डिफरेंट होता है एंड उसकी जर्नी भी उसी अकॉर्डिंगली होती है, डिफरेंट होती है। एंड कोई भी जर्नी, आई एम सो श्योर कल्पना जी, कि मैंने नहीं देखी है कि जिसमें रुकावटें, जिसमें दर्द, जिसमें खुशियाँ सब साथ में कोएग्जिस्ट ना करें। बिल्कुल, सो समथिंग अबाउट दैट। एब्सोल्युटली। तो प्रणव, शुरू से शुरू करते हैं। आप दिल्ली को बिलॉन्ग करते हैं या आप किसी और मैं को बिलॉन्ग करते मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है, लेकिन मेरी जो पैटर्नल फैमिली है वो पठानकोट से बिलॉन्ग करती है और जो मेरी मैटर्नल फैमिली है वो दिल्ली से। सो आई एम अ प्राउड दिल्लीइट। मेरा कनेक्शन फ्रॉम माय डैड्स नेटिव टाउन सिर्फ इतना रहा है कि मैं एक बार वहाँ गई हूँ और उसके बाद मेरे पापा भी कभी वहाँ पे नहीं गए हैं। एंड आई बिलोंग टू अ वेरी देसी पंजाबी फैमिली, जहाँ पे मोस्ट ऑफ माय फैमिली मेंबर्स वो पंजाबी में बात करते हैं, लेकिन मेरे को सिर्फ थोड़ी बहुत समझ आती है, बोलनी नहीं आती है। सो या इट्स अ एक तरीके की जो प्रॉपर देसी फैमिलीज़ में से होती है, वैसी फैमिली से आई कम। ओके। तो जब आपका बचपन में आपने रियलाइज़ किया होगा कि आप थोड़े अलग हैं, है ना? आपने सेल्फ डिस्कवरी किया होगा, आई एम श्योर। ऑफ कोर्स। तो हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस विद योर फैमिली? अम, अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग पर्सपेक्टिव्स और मोड्स आते हैं। अम, देखिए, जब हम बड़े होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि दुनिया बहुत गंदी है। दुनिया तुम्हें नहीं समझेगी, हमें अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। या सिर्फ पूरी दुनिया अगर तुम्हें छोड़ भी देगी तो हम तुम्हारे फ्रेंड्स बन के रहेंगे। तो कहीं न कहीं हमें ये पता होता है कि अगर स्कूल में हमें कोई परेशान कर रहा है तो हमें मम्मी के पास जाना है। अगर स्कूल में कोई चीज़ हो रही है तो पापा को ज़रूर बतानी है। अगर कोई भी दिक्कत कहीं पे भी आ रही है, अगर आप बीमार भी हो रहे हो, अगर आपको कोल्ड भी हो रहा है, तो आप सबसे पहले अपनी फैमिली के पास ही जाते हो। तो फैमिली जो होती है ना, एक इंसान के लिए बैकबोन के रूप में काम करती है, तो शायद कभी आगे ना आए, बट पीछे आपके साथ खड़ी रहती है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमारे क्वेयर कम्युनिटी और हमारे क्वेयर समुदाय के लोग होते हैं, उनके लिए फैमिली कई बार बायोलॉजिकल फैमिली नहीं, चोज़न फैमिली ज़्यादा मायने रखती है। बिल्कुल। एंड ये चीज़ इतनी ज़्यादा सैडनिंग है कि कहीं न कहीं ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई थिंक मेरे लिए घर
कहीं था ही नहीं। बिकॉज़ मेरे साथ क्या होता था ना कल्पना जी कि अगर मैं स्कूल में हूँ, तो मैं अलग थी। एज़ सिंपल एज़ दैट। मैं लोगों से अलग थी। मेरे चॉइसेस, मेरी नीड्स, मेरी हॉबीज़, मेरे इंटरेस्ट शायद एक नॉर्मल लड़के की तरह नहीं थे कि मुझे फुटबॉल खेलना है। मेरा इंटरेस्ट था कि जो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, मैं उनको देखूँ। तो मेरा इंटरेस्ट कंप्लीटली ऑफ द ग्राउंड था। मेरे लिए शायद मेरी इंटरेस्ट का एक डायरेक्शन डिफरेंट था। तो उस चीज़ में मैं कहीं फिट इन कर ही नहीं पाती थी। आई यूज्ड टू नेवर हैव फ्रेंड्स, जो कि कई बार लोगों के नहीं बनते हैं। लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, बच्चे बात नहीं कर पाते हैं, सोशल एंग्जाइटी होती है, बैटरीज डाउन होती हैं लोगों की, नहीं कर पाते हैं फिट इन। तो मुझे फिट इन करने के लिए आजकल लोग बच्चों को मैंने देखा है वो क्या करते हैं कि फिट इन करने के लिए ना बुलीज के साथ बुली बन जाते हैं। तो आई थिंक वो उन सब लोगों के लिए प्राइमरी टारगेट जो होती थी ना वो मैं ही होती थी कि ये क्या करेगा। बच्चे मेरे साथ सेम लाइन में खड़े नहीं होते थे कि इसके साथ रहेंगे तो हम भी इसकी तरह बन जाएंगे। अलग अलग तरीके से बुलाते थे, अलग अलग नाम होते थे। तो जो बच्चा, एक 10 साल का बच्चा आप समझिए, जो स्कूल में भी किसी के आसपास खुशी नहीं महसूस कर पा रहा है, घर में भी नहीं कर पा रहा है, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस एंड मैरिटल इश्यूज एंड पेट्रियार्की मैंने बहुत देखी है। We were four men in the family and two women, which were my grandmother and my mother. We are two siblings, both brothers. Now that I've transitioned. Yeah. But वो पेट्रियार्की जो हम देखते हैं, वो शायद कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट थी। तो मेरे लिए घर कहीं था ही नहीं। आप चार दीवारी को घर नहीं कह सकते हो। हम स्कूल को बोलते हैं कि वो हमारा शिक्षा का मंदिर है। वो हमारे लिए दूसरा घर है, क्योंकि हम अपने घर के अलावा अगर मेजर टाइम स्पेंड करते हैं तो हमारे स्कूल में करते हैं। हमारी टीचर्स को हम दूसरा पेरेंट कहलाते हैं। बट जब वो दूसरा पेरेंट भी आपके साथ ना हो तो फिर आप घर किसको बोलोगे? सो वो जो प्यार होता है ना, द फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड, आप अपने से पहले अपनी फैमिली से वो प्यार एक्सपेक्ट करते हो, जो मुझे नहीं मिला। एंड इट इज़ फाइन नहीं मिला। बिकॉज़ नाउ व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज़ कि अगर मिलता तो आई वुड हैव बीन अ वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड। मुझे अपने हक के लिए, अपनी नीड्स के लिए लड़ाई करना आता ही नहीं। बट उस सब चीज़ों में मैंने अपना बचपन खो दिया। अगर आप बोलो व्हाट इज़ वो एक मेमोरी क्या है जो आपके लिए बहुत मायने रखती है आपके बचपन से, मेरे पास मेमोरी है ही नहीं, जो मेरे लिए मायने रखती हो, एंड दैट इज़ वेरी सैड। एक एक 14 साल के बच्चे के लिए मेमोरी क्या हो सकती है कि आज मुझे एक लड़की ने आई लव यू बोल दिया, जो नहीं बोला। आई यूज्ड टू हैव गर्लफ्रेंड्स ओनली टू फिट इन, एंड दैट वाज मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कि लड़कों को शो ऑफ करने के लिए मैंने एक लड़की का दिल दुखाया कि येस आई लव यू। चाहे मुझे पूरा स्कूल चाहे मुझे टॉन्ट मारता हो, बट आई वांटेड टू लुक नॉर्मल, क्योंकि वो नॉर्मल बिहेवियर कभी हमें एक्सप्लेन किया ही नहीं गया। आप बताइए, अगर एक 6 साल का लड़का है, वो चल रहा है, ठीक है? अगर वो चल रहा है, उसको बोलेंगे लड़कों की तरह चल। अगर वो बैठ रहा है, तो लड़कों की तरह बैठ। बैठना क्या होता है? आप चेयर देखते हो, आप बैठते हो। उसमें लड़का या लड़की का कोई मायने ही नहीं होता। तो एक 6 साल का बच्चा क्या समझेगा कि लड़के की तरह बैठना और लड़की की तरह बैठना क्या होता है? जो आपके स्टीरियोटाइप्स होते हैं ना, वो आपके आस-पास ही होते हैं और आपको पता भी नहीं होता है। और कहीं न कहीं आप खुद वो स्टीरियोटाइप इन्वेंट करते हो। कई बार आपको मालूम भी नहीं पड़ता है कि स्टीरियोटाइप आपके साथ प्रैक्टिस हो रहा है। एब्सोल्युटली। और हमें भी आपको वही देखने की आदत होती यस, ज़रूरी नहीं होता कि जिस चीज़ की आदत हो मतलब वो चीज़ सही है। है। एब्सोल्युटली। अगर हम एक इंसान को, दूसरे इंसान को 30 दिन तक मारते हुए देख रहे हैं, तो 31वें दिन हम ये नहीं बोलेंगे कि ये तो ठीक है, ये तो 30 दिन से हो रहा है। 30 दिन से गलत हो रहा है। और मेरे साथ 16 साल से गलत हो रहा था या 17 साल से गलत हो रहा था। तो मुझे लगता था कि वही नॉर्मल है। बीइंग बुलिड, बीइंग ट्रोल्ड, बीइंग बीटन, बीइंग अब्यूज्ड इज़ ऑल नॉर्मल इन स्कूल, एंड आई बिलीव कि शायद वो अब नॉर्मल नहीं है।
तो माँ के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप था? अ, मैं इसलिए पूछ रही हूँ ये बात क्योंकि माँ जो होती हैं वो अपने बच्चे के लिए भले वो बेटा हो या बेटी हो, बहुत सेंसिटिव होती हैं इन जनरल, राइट? तो बहुत बार ऐसा होता है कि माँ को बताना या माँ को समझाना वो बात जो आप कहना चाह रहे हो, आई थिंक आप भी शायद सेल्फ डिस्कवरी आपकी हो रही होगी, बट ऐसा लगता होगा कि शायद माँ को बताऊँ तो वो समझे, ऐसा लगा था? वेरी ट्रू, यू गॉट इट राइट ऑन पॉइंट। आई थिंक जब आपने बोला कि इन जनरल होता है, इन जनरल होता है कि मदर्स एक्सेप्टिंग होती हैं, मेरी भी वन पॉइंट इन माय लाइफ बहुत एक्सेप्टिंग थी। आई थिंक क्योंकि हम दोनों की नफ़रत एक ही इंसान से थी, व्हिच वाज़ माय डैड, तो कहीं न कहीं हम दोनों के लिए एक-दूसरे की कॉन्फिडेंस भी हम ही थे। आई यूज्ड टू नेवर लीव माय मॉम्स साइड। शी वाज़ ऑलवेज़ केप्ट आइसोलेटेड, आई यूज्ड टू बी विद हर। चाहे हमारे लिए एसी हो, चाहे हमारे लिए खाना हो, I used to still stick to her. She was my best friend. The first person who accepted me in my life was my mom. My role model, मेरी इंस्पिरेशन मेरी ज़िंदगी की मेरी माँ है। बिकॉज़ मुझे वो औरत बनने का एहसास अपनी माँ को देख के आया है। आई यूज्ड टू मैं उनकी तरफ एक्टिंग करती थी, वो बाल बांध रही हैं, तो मेरे बाल होते भी नहीं थे। आई यूज्ड टू बी अ बॉय कट मैन। मैंने बस ऐसी एक्टिंग कर लिया, आई यूज्ड टू फील हैप्पी दैट मैं अपनी मम्मी की तरह लग रही हूँ। एंड इवन टुडे कि आज भी जब मैं तैयार होके निकलती हूँ, आई वांट टू लुक लाइक माय मॉम। चाहे हमारे बीच में अब वो रिश्ता नहीं रहा है, बिकॉज़ माय मॉम इज़ अ सिंगल पेरेंट नाउ। मुझे मेरे पेरेंट्स का सेपरेशन मेरे 18 साल की उम्र के होने के 3 दिन बाद हो गया था। एंड उसके बाद मेरी मॉम की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी नहीं थी कि वो अपने बच्चों को अपने साथ ले जा पाए। सो मुझे उस नरक में 1 साल और निकालना पड़ा, अंटिल मेरे पापा ने मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया। सो आई वाज़ 19 इयर्स ओल्ड जब मेरे को मेरे घर से बाहर निकाल दिया गया था, एंड आई हैड नो प्लेस टू गो। रात की 11 बजे की आखिरी मैजेंटा लाइन मेट्रो लेके आई वेंट टू एन ऑर्फनेज एंड दे गिव मी अ शेल्टर। एंड मैं 1.5 से 2 महीना उसी शेल्टर में रही, उस ऑर्फनेज में। एंड द ऑर्फनेज वाज़ फॉर पीपल, वाज़ फॉर चिल्ड्रन हू आर ऑर्फन्स लिविंग विद HIV। सो आई यूज्ड टू लिव विद देम बिकॉज़ आई डिड नॉट हैव अ कितने साल रहे आप उनके साथ? आई स्टेड फॉर 2 मंथ्स क्योंकि 2 महीने में मेरी मम्मी को मेरी हालत दिख गई थी। आई वाज़ डायग्नोज्ड विद डायस्थीमिया। डायस्थीमिया जिनको नहीं पता, वो एक लंबे समय तक चलने वाला डिप्रेशन की एक एक टाइप का, इट वाज़ अ टाइप ऑफ अ डिप्रेशन। आई वाज़ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स टू लोअर इट डाउन, बट मैं इतने स्ट्रेस में रोज़ रहती थी, आई स्टार्टेड ओवरडोज़िंग। वो दवाइयाँ आपको क्या करती हैं ना, वो एक तरीके का नशा है। एक दवाई आपको कम से कम 9 से 10 घंटे के लिए सुला देगी। मुझे रियलिटी फेस नहीं करनी है। रियलिटी फेस नहीं करनी तो आप क्या करोगे? आप सो जाओगे। गुस्सा हुए हो, सो जाओगे। रो रहे हो, सो जाओगे। आई स्टार्टेड टेकिंग मल्टीपल मेडिसिन्स इन अ डे। तो मैं 72 घंटे तक सो ही रही हूँ। मेरे पीछे से पूरी दुनिया चेंज हो गई है। लोग ऑफिसेज़ से घर आके दोबारा ऑफिसेज़ चले गए हैं। आई एम स्टिल ऑन बेड। मेरा सेल्फ हार्म, अपने आप को मारने की प्रक्रिया शुरू हो गई। सुसाइडल थॉट्स, हर दिन सुबह उठ के मेरा बस एक मोटिव होता था, आज कैसे अपने आप को मारना है? आज अपनी ज़िंदगी को कैसे ख़त्म करना है? कभी मैं सेकंड फ्लोर पे खड़ी हूँ कि मैं वहाँ से गिर जाऊँगी। कभी मैं बीच में रोड पे जाके खड़ी हो जाऊँगी कि कोई गाड़ी टक्कर मार जाए। कभी अपने हाथ, पेट, गले, पीठ हर जगह चाकू मार रखे हैं कि खून निकले और ख़त्म हो जाए इंसान, कि कहीं तो नस मिलेगी। जब मेरी मॉम ने वो कंडीशन देखी, शी टूक अ स्टैंड एंड उन्होंने घर लिया। मैंने अपनी दवाइयाँ अब्रप्टली छोड़ दी, जिससे मेरे ब्रेन पे असर पड़ा। आई स्टार्टेड हैलुसिनेटिंग। मैं अगर ऐसे नॉर्मल बैठी हुई हूँ, मेरा बैठे-बैठे ऐसे होगा कि मैं एक रोलर कोस्टर में घूम रही हूँ और मैं गिर जाऊँगी और वो मुझे हैलुसिनेशंस आ रहे हैं। जो चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं सो रही हूँ, वो चीज़ मेरे सपने में आ रही है और दवाई अभी भी खा रखी है। तो आप सो भी नहीं पा रहे, आप जाग भी नहीं पा रहे हो। क्योंकि एक तरफ नशा है, एक तरफ दर्द है। तो इसका जो कारण था, जो डिप्रेशन हुआ, आई एम श्योर कुछ क्लिनिकल रीज़न भी होते हैं, बट कई बार इट इज़ ऑल्सो बिकॉज़ ऑफ योर बैकग्राउंड और व्हाट एक्सपीरियंस यू हैड। आपके पारिवारिक रिश्ते, आपने जैसे बताया कि आपके मम्मी और पापा अलग हो गए थे, तो आई थिंक वो कारण रहा या जब आप एक बच्चे को एक्सट्रीम टॉर्चर करोगे
रोज उसको स्टेटमेंट्स बोलोगे कि काश तू पैदा होते ही मर जाता, काश तुझे उठाते ही गिरा देते हम लोग, कि तेरे जैसा बच्चा हमारे घर में नहीं होता। तेरे जैसा बच्चा मतलब आई डिड नॉट choose you to come into a family of yours. You gave me birth. Yeah. It was your decision to have a child. Right. And it is every parent's decision to have a child. Be it planned, be it a miracle. चुप तो अगर आप एक 15 साल के बच्चे को इतना टॉर्चर करोगे, वो स्कूल में भी टॉर्चर हो रहा है, उसके दोस्त भी नहीं है, उसके टीचर्स भी उसको मॉक कर रहे हैं, उसके ब्लॉक में भी उसके साथ कोई नहीं खेल रहा, तो वो बच्चा 50 लोगों के कमरे में भी अपने आप को अकेला पाएगा। बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है बीइंग अलोन में एंड बीइंग लोनली में। अलोन मतलब एक कमरे में आप अकेले बैठे हो, बीइंग लोनली मतलब 1000 लोग में भी आप अकेले बैठे हो। मैं कैसे आपको समझाऊं कि अगर मैं उन चीज़ों के बारे में आज भी सोचती हूँ, या अगर मैं किसी और बच्चे को देखती हूँ, किसी व्यक्ति को ऐसा देखती हूँ कि उसके साथ भी सेम चीज़ हो रही है, मैं उसको क्या कंसोल करूं, पहले मुझे अपने आप को कंसोल करना पड़ता है, बिकॉज वो एक ट्रॉमा है, वो एक ट्रिगर है। जैसे आप वो ट्रिगर दबाओगे, आपको पता नहीं कि क्या इमोशंस बाहर आ जाएंगे, वो किस वे में आपको हेल्प करेंगे, वो किस वे में आपको डिस्ट्रॉय करेंगे। करेक्ट। तो आपका डिप्रेशन का रीजन आपकी आई स्टार्टेड गेटिंग पैनिक अटैक्स। मेरे लोअर एब्डोमेन में, मेरे पेट में ऐसा लगने लगा जैसे एक बच्चा लात मारता हो, ऐसे कोई ऐसे जैसे अंदर से कोई धक्का दे रहा हो पेट को कि आज मुझे मार पड़ेगी। भरी ठंड में मेरी बॉडी पसीने से लथपथ है, एसी में मेरी बॉडी शिवर कर रही है, एकदम से बॉडी टेम्परेचर शिफ्ट कर रही है, एक तरीके के फिट्स पड़ रहे हैं जो आप बता भी नहीं पाओगे। और उस चीज को, ये सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है जो आज मैं देखती हूँ, कि आप किसी को अगर मेंटल हेल्थ इशू है तो बोल दोगे कि ये तो पागलपन है, लेकिन अगर किसी को अपनी क्वेयर आइडेंटिटी को बाहर लेके आने की आई एम गे, तो ये मेंटल प्रॉब्लम है। जो मेंटल प्रॉब्लम है उसको मेंटल प्रॉब्लम की तरह ट्रीट नहीं करोगे। सेम थिंग हैपेंड विद मी। आई वाज सफरिंग विद डायस्थेमिया, आई न्यू समथिंग वाज रॉन्ग इन माय लाइफ। मुझे पता था मेरे साथ कुछ गलत है, मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है। मुझे बोल दिया ये पागलपन है, कुछ नहीं होता ये सब कुछ, पढ़ाई पे ध्यान दो। द डे माय फादर फाउंड आउट दैट आई वाज गे, तो मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए और मुझे दवाइयों पे डाल दिया कि तू स्ट्रेट बने। क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? आई वाज इन 9th क्लास। तो 9th क्लास का बच्चा तो आपके लिए फिर 15 साल 15 साल। 15 साल का बच्चा, और मैंने दवाइयाँ खाई भी हैं उसके लिए। आपके भाई का आपकी तरफ कैसा रुझान रहा? मेरा मेरे भाई के साथ आज भी मेरी उतनी बॉन्डिंग नहीं है। भाई आपसे छोटा है? मेरे से 2.5 साल छोटा है मेरा भाई, एंड उसको ये चीज़ नहीं पता, बट बीइंग एन ओल्डर सिबलिंग, आई लव हिम अ लॉट, आई लुक आफ्टर हिम अ लॉट। बट बचपन से मेरे पापा ने उसको इतना ब्रेन वॉश करके रखा हुआ था कि इसके साथ रहेगा तो तेरा ब्रेन वॉश भी हो जाएगा। उसको पता है आपकी आइडेंटिटी के बारे में? बिकॉज वी लिव इन द सेम हाउस। ओके, ओके। उसकी गर्लफ्रेंड आके मेरे से फैशन एडवाइसेस लेती है। हां, नाइस। सो मैंने अपने बारे में कुछ सालों के बाद किसी से नहीं छुपाया। मैंने पूरी कोशिश कर ली अपने आप को बदलने की, और मुझे पता था कि बीइंग क्वेयर आपकी बॉडी पे एक बर्थ मार्क है, उसको मिटा के देख लो, वो नहीं मिटेगा। आप जो मर्जी चाहो वो नहीं हटेगा। तो आप जितना भी अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि मैं अपने माँ बाप को प्राउड करूंगी, मैं एक लड़की से शादी कर लूंगी, मैं अपने पेरेंट्स को खुश रखूंगी, आप आप अपने एक झूठ को छुपाने के लिए अपनी जिंदगी, अपने माँ बाप की जिंदगी, उस लड़की की जिंदगी, अपने आने वाली जनरेशन्स की जिंदगी, उस लड़की की फैमिली की जिंदगी, सबकी जिंदगियां तबाह कर रहे हो अपने झूठ को छुपाने के लिए। एंड आई सी सो मेनी पीपल मैरिंग द ऑपोजिट जेंडर और द ऑपोजिट सेक्स, सिर्फ डर की वजह से। ये डर किसने बनाया है? आपने, मैंने, उनके परिवार ने, सोशल कंडीशनिंग। हम सब ने। जब आप लोग बोलते हो दैट सोसाइटी विल जज यू, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि सोसाइटी तुम्हें जज करेगी, तो सोसाइटी आप ही तो, सोसाइटी हम जैसे लोगों से तो बनती है। बिल्कुल सही बात है। वो हमारे उनके परिवार father बनता है,
तो कण-कण और इंसान-इंसान से सोसाइटी बनेगी, तो आप तो अपने आप को ही जज कर रहे हो। एक टाइम आता है हर इंसान की ज़िंदगी में, एंड आई एम श्योर आपकी भी और काफ़ी आपके व्यूअर्स की लाइफ में आया होगा, कि अब आपको मेरे बारे में जो सोचना है आप सोचो, मुझे इतना सा फ़र्क नहीं पड़ता। पर जब पहली बार ख़्याल आया कि मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरी क्या आइडेंटिटी है या मैं क्या बनना चाहती हूँ, तो कुछ डर लगा था? कुछ ऐसा लगा था कि अम, सेकंड थॉट्स होते हैं जैसे, कि मुझे फेस करना पड़ेगा, एडversiटी होगी, ये सब चीज़ें तो हम क्या सोचे हमारे दिमाग में डाल दी जाती हैं। माय मॉम आल्सो टोल्ड मी दिस थिंग, यू विल बिकॉज़ आई वाज़ एन इंट्रोवर्ट चाइल्ड। मेरे को कोई मार भी जाए मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी, तो तूने मुझे मारा कैसे? हुँ। या सो मैं आपसे जानना चाह रही थी कि प्रणव, कुछ एक ख़्याल या सेकंड थॉट मन में कभी आया हो ऐसा कि ये करना ठीक करूँ या नहीं करूँ? क्या होगा मेरा फ्यूचर? ऐसा कुछ लगा था आपको? से जब भी आप एक लाइफ चूज़ करते हो जो आपके कंफर्ट ज़ोन और आपके प्रिविलेजेस से बाहर होती है, तो इंसान की सबसे पहले जान निकलती है। आपने करियर चूज़ किया, 5 साल लग के उसके लिए पढ़ाई करी, 5 साल के बाद उसमें दिल नहीं लगा, 50 थॉट्स आएँगे आपके अंदर कि व्हाट इफ माय लाइफ डज़न्ट वर्क आउट? व्हाट इफ आई डू नॉट गेट द सेम सैलरी पैकेज आई वाज़ एक्सपेक्टिंग? व्हाट इफ मेरे को कोई समझे ना? व्हाट इफ मेरे पेरेंट्स ही मुझे घर से बाहर निकाल दें कि चल अब निकल यहाँ से? The same thing happens when you do something out of your comfort zone when you want to follow your heart. जब अपने दिल को फॉलो करोगे, अपने दिमाग की चीज़ों को सबको बाहर करके ना, क्रिस्टल क्लियर दिखेगा कि मुझे ये चाहिए। दैट्स अ ब्यूटीफुल थॉट। एंड वो क्रिस्टल क्लियर करने के लिए ना कई बार वो धुंधली भाप को ना घिसना पड़ता है। वो घिसना ना आपके स्ट्रगल्स होते हैं। हुँ। इफ यू वांट टू चूज़ अ लाइफ जो आपको जीनी है, जो आपको खुशी देगी, तो हर दिन आपका स्ट्रगल से शुरू होगा। एंड आई वाज़ वेरी मच प्रिपेयर्ड। मैं इतना रो चुकी थी ना कि मेरे अंदर के आँसू सूख चुके थे। तब मुझे पता था कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। अब जो होगा सब अच्छा। अब जो होगा ऊपर वाला देखेगा, मुझे बस अपनी ज़िंदगी जीनी है। पहली बार क्रॉप टॉप पहना, ऊपर दाढ़ी मूंछ है, बॉय कट बाल है, नीचे जीन्स कुछ आइडिया नहीं है, ₹50 का सरोजनी से खरीद लिया। एंड जब मैं रोड पर वॉक कर रही थी, जो अंदर ही अंदर मेरी जान सूख रही थी कि अगर मेरे पापा ने देख लिया या अगर किसी ने मेरे पापा को बता दिया, मैं डेड हूँ। क्योंकि तब तक आई वाज़ स्टिल स्टेइंग एट हिज हाउस। मेरे लिए कर्फ्यू टाइमिंग्स थे कि 9 बजे के बाद नहीं आना, 10 बजे घर का दरवाज़ा बंद कर देते थे। एट टाइम्स आई हैड नो ऑप्शन बट टू लीव द हाउस एंड स्टफ। एंड मेरे लिए वो सब बहुत नया था, बिकॉज़ मुझे बहुत ही लाड-प्यार से पाला गया था। मैं घर का बड़ा बेटा था, तो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती है, बड़े बेटे को घर का कुल का दीपक माना जाता है, पहला बच्चा होता है तो इमेंस प्यार, प्रोटेक्टिवनेस होती है। लेकिन अगर उस बच्चे ने बोल दिया कि मुझे लड़के पसंद है, वो सारी वॉल्स टूट जाएँगी। और उसके वॉल्स टूटने के बाद आपको एक्चुअल इंसान दिखेगा। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, आई वांट टू आस्क टू ऑल द पेरेंट्स कि जब आपका बच्चा, चलो अभी मैं आपका बेटा हूँ, इमेजिन मैं आपका बेटा बैठा हूँ, अभी तक सब नॉर्मल है। एक ही क्षण, सॉरी, अभी मैं आपका बच्चा बैठा हूँ, अभी मैं आपका बेटा बैठा हूँ, लेकिन अगले ही क्षण मैंने अगर आपको बोल दिया कि मुझे लड़के पसंद है, मैं अभी भी वहीं बैठा हूँ। क्या ऐसा बदल जाएगा आपके नज़रिए में कि आप उस बच्चे को अपने बच्चे की जगह एक हैवान के रूप में देखेंगे? कि तू हमारे घर का नाश कीटेगा, तू हमारी फैमिली को बदनाम करेगा, तू हमारा नाम खराब करेगा। बिकॉज़ आपने एक अगर आप एक पेड़ को कॉन्स्टेंटली बुराइयाँ कर रहे हो ना, वो पेड़ खिलेगा नहीं, वो पेड़ मुरझाएगा और वही करते हैं। बट one simple life principle that I have in my life, expect disappointment and you will never be disappointed. क्योंकि मुझे पता ही था यही होएगा। जब हम बड़े हो रहे होते हैं, तो मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू हमें कहीं न कहीं पता चल जाता है, अगर कोई क्वेयर रिलेटेड चीज़ हमारे टीवी पे आ रही है, तो हमारे पेरेंट्स का रिएक्शन उसको लेके क्या है। तो एक हिंट हो जाता है, अगर उसको लेके ये रिएक्शन है, तो अगर मैंने बता दिया, तो मेरे लिए क्या रिएक्शन आएगा। हुँ, हुँ। राइट।
there is no right way, there is no wrong way of coming out. But coming out is a very precious and important moment of everybody's life. मेरे से वो छीन लिया था। मेरे को पता था मेरे पापा मुझे लाइफ में कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं बहुत श्योर थी। बट आई गॉट कॉट। मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री जो थी वो काफ़ी ही डिफरेंट थी बिकॉज़ आई वाज़ एक्सप्लोरिंग, आई वाज़ एंटरिंग माय प्यूबर्टी। तो वो एक नॉर्मल टीनेजर की ब्राउजिंग हिस्ट्री नहीं थी। दे वर ऑल मेन, दे वर नेकेड मेन और वो चीज़ पकड़ी गई। और उस दिन मुझे बहुत मारा, बहुत मारा। अगर उस दिन मैं मार नहीं खाती तो आज शायद मैं यहाँ नहीं बैठी होती। बिकॉज़ मेरे अंदर कभी हिम्मत आती नहीं। उसके 5-6 साल बाद तक आई वाज़ स्टिल लिविंग माय आइडेंटिटी इन अ सीक्रेट। या मेरे पापा रोज़ आके मुझे पूछते थे कि अब तो ठीक हो गया है, अब तो नॉर्मल हो गया है, अब तो तू वो गंदगी में नहीं है। क्या गंदगी में नहीं है? मुझे ये बात बहुत सरप्राइजिंग लगती है कि बच्चे को जब उसकी पसंद के कपड़े भी नहीं दिए जाते हैं तो बच्चा कितना रिवोल्ट करता है। और अगर उसकी आइडेंटिटी ही उसकी अपनी पसंद की ना हो, पसंद का मतलब नहीं है, मतलब ओरिएंटेशन तो आपके अंदर से होता है ना। एग्ज़ैक्टली। अगर डिनायल में उसको रखा जाए तो कितना तकलीफ दे हो सकता है उस बच्चे के लिए। माय फादर ऑलवेज़ वांटेड अ डॉटर। उनको हमेशा से एक बेटी चाहिए थी। आज जब मैं एक बन चुकी हूँ तो वो मुझे नहीं अपनाते हैं। आज भी आई थिंक मेरे को बहुत साल हो गए हैं ट्रांज़िशन करे हुए, मतलब चल रहा है, मे बी इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसीजर। या आज तक ना मेरी मॉम ने, ना मेरे डैड ने, ना मेरी फैमिली के किसी मेंबर ने, रिलेटिव्स को तो चलो मैं बात ही नहीं करती हूँ। आई डोंट वांट अननेसेसरी प्रॉब्लम। ग्रैंड पेरेंट्स। Nobody has ever called me as a woman in their light. And it is fine. बट आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, आप बहुत सुंदर हैं। I know. Thanks to me. I just worked on myself because I know nobody is going to work on me. मुझे पता था मेरी कोई मदद नहीं करेगा तो मुझे अपनी मदद करनी है। मैं ना 7 साल पहले शीशे में देख के अपने आप को बोलती कि भगवान इतनी गंदी चीज़ कैसे बना सकता है? इससे बदसूरत इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। एंड आज मैं उसी शीशे में खड़े होके बोलती हूँ कि कौन है जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? कौन है वो आदमी? तो वो जो 7 सेकंड का ट्रांज़िशन और वो 7 सालों का ट्रांज़िशन हुआ है ना, इट ऑल हैपेंड बिकॉज़ आई चोज़ टू नॉट केयर व्हाट पीपल थिंक ऑफ मी, बट व्हाट आई केयर। अगर मैं बोलूँ कि मेरी लाइफ में सबसे बड़ी इंस्पिरेशन जो है, वो मैं खुद हूँ। बिकॉज़ ग्रोइंग अप मेरे पास रिसोर्सेज़ नहीं थे, मेरे पास लोग नहीं थे बात करने के लिए, मेरे पास प्यार नहीं था। मैंने अपने आप को वो सब दिया बिकॉज़ मैं वेट नहीं कर सकती बैठ के कि कोई नाइट एंड चार्मिंग आर्मर आके मुझे वो प्यार और वो सब कुछ देगा। मैं खुद दे सकती हूँ अपने आप को वो प्यार। आई डिड एवरीथिंग आई कुड। मैंने मेरी फर्स्ट जॉब से आई एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। बट मुझे हमेशा से क्योंकि बोला गया है दैट तू जीने के लायक नहीं है, तो मैंने हर वो चीज़ करके दिखाई है जिसमें मैं प्रूव करूँ कि मैं उतने ही जीने के लायक हूँ जितने आप हो। सो मेरे अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और अपने राइट्स के लिए फाइट करना और अपनी अर्न के लिए फाइट करना हमेशा से था। माय फर्स्ट सैलरी पेड मी 500 रुपीज़ अ मंथ। एंड उसमें से मेरा मनी मैनेजमेंट इतना सॉर्टेड था कि मैं 200 रुपए का नेटफ्लिक्स लूँगी और मैं 300 रुपए का डॉग्स को फीड करूँगी। आई एम हैप्पी। धीरे-धीरे सैलरी बढ़ी, धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ी। आई स्टार्टेड वर्किंग मेरे कॉलेज में ही। मैंने कॉलेज के एग्ज़ाम तो दे देंगे, पैसा कमाने हैं। एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट। आपने प्यार की बात बोली तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है जानने में कि आपके बॉयफ्रेंड, अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं बताने में, हैं आपके बॉयफ्रेंड? ऑफ कोर्स आई लव हिम सो मच। आई कांट टेल यू। अम, जितनी मैंने अभी बात करी है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है पास्ट में, मैंने आई थिंक उसका आपको परसेंट भी नहीं बताया है। वो सब कुछ उसने मुझे 1 साल में दिया है। जो प्यार मुझे 20 साल में नहीं मिला कहीं से, वो उसने 1 साल में दे के दिखाया है। बिकॉज़ इट इज़ नॉट अबाउट द लव यू गिव, इट इज़ अबाउट द पर्सन इट कम्स फ्रॉम। इट इज़ अबाउट
कि वो किस नीयत से आपसे प्यार करता है। देखिए, बहुत ही सैड रियलिटी है कि जो मेरे जैसे लोग हैं, उनको प्यार आसानी से नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि या तो वो झूठी शादियाँ कर लेते हैं, या तो फिर वो एक बेडरूम कहानी तक रह जाते हैं, या फिर वो आपसे इतना प्यार करेंगे लेकिन समाज में आपका हाथ पकड़ने से कतराएँगे कि कोई देख लेगा तो क्या होगा? तो ये सब करने के साथ-साथ क्वेयर लोगों को प्यार आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि उनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ इतने होते हैं। जब उनके अपने परिवार ने उनको प्यार नहीं किया, तो एक पराया इंसान कैसे उसको वो प्यार दे सकता है? वो अबैंडनमेंट इश्यूज़, वो ट्रस्ट इश्यूज़, वो कमिटमेंट इश्यूज़ कि मैंने अगर इससे प्यार कर लिया, मैं इसको लेके मैं एडिक्टिव हो गई कि मैं इसके बिना नहीं रह सकती और ये कल को मुझे छोड़कर चले जाए तो मैं कैसे जीऊँगी? वो सब थॉट्स आपके अंदर आते हैं और मेरे साथ हुआ है कि लोगों ने मुझे छोड़ा है। जब मेरा अपना परिवार मेरे साथ खड़ा नहीं रहा, तो मैं होने से किसी आदमी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, बट चूँकि मैं डफ़र हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करती थी कि ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ये मुझे प्यार करेगा। वो जो हनीमून पीरियड होता है ना स्टार्टिंग का 2 महीने वाला, आप उसमें इंसान को जज नहीं कर सकते हो। आप जज तब करोगे जब आपका एक इमेंस मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा हो और उस चीज़ में वो आदमी कैसा रिएक्ट करता है, आपके साथ खड़ा रहता है कि नहीं? वो पता चलता है। अगर मैं एक विज़िबली क्वेयर पर्सन हूँ कि मैं चलूँगी तो लोगों को पता है कि ये लड़की में कुछ है, ये अलग है हमसे। अब वो नज़रिया है देखने का कि या वो नेगेटिव साइड में देखे या पॉजिटिव साइड में देखे। बट मेरे को देखते ही लगता है। बट जो मेरे पार्टनर्स रहे हैं, बिकॉज़ आई हैव ऑलवेज़ बीन इनटू मेन, उनमें से किसी को देख के नहीं लगेगा कि ओके, ये मेरा पार्टनर है। तो वो उनके पास वो बेनिफिट ऑफ डाउट होता है कि अगर हम इसके साथ दिख गए, तो हमारी ज़िंदगी इम्पैक्ट होएगी, तो तुम मत देखो। हुँ। There is a very major difference in a love relationship and a lust relationship. Mostly ट्रांस पीपल को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है एज बेडरूम ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज हमने बचपन से लेके आज तक यही सुना है कि सारे ट्रांसजेंडर लोग सेक्स वर्कर्स होते हैं। ये बहुत डार्क और ये सैड ट्रूथ है। स्टूपिड ट्रूथ है। हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे ट्रांस सिस्टर्स एंड ब्रदर्स को पता किस वे में दिखाती है कि ये सिर्फ शादियों में और न्यूबॉर्न बेबीज के टाइम पे ही आपकी लाइफ में मायने रखेंगे। अगर आप एक कट्टर इंसान है और अपने अपने बिलीव्स पे खड़े हैं, अपने प्रिंसिपल्स पे खड़े हैं कि ट्रांस लोग घटिया हैं या ट्रांस लोग एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए या ट्रांस लोग अननेचुरल हैं, तो अपनी बात पे स्टैंड लेके शादियों में भी मत बुलाओ, न्यूबॉर्न बेबी से भी मत बुलाओ, दुआएं भी मत मांगो। बिल्कुल। स्टॉप बीइंग अ हिपोक्रेट। अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली लोगों को अपनाना बंद कर दीजिए। ट्रांस लोगों को ऐसे यूज एंड थ्रो किया जाता है ना। मैं जैसे मैंने कहा, मैं एक प्रिविलेज फैमिली से आती हूँ, मेरे को स्ट्रगल्स कुछ देखने पड़े, बट कितने सारे लोग हैं जो आज भी डोर्स पर हैं। इसमें एक छोटी-सी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगी और मेरे हार्ट मतलब इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। अम, मेरे घर के पास में एक रेड लाइट है। वहाँ पे एक सुंदर सी बंदी अक्सर मुझे दिखती थी जाते हुए। तो मेरा कई बार बात करने का मन हुआ और जैसे वो आते हैं आपको अप्रोच करते हैं गाड़ी के पास आके एंड ऑफ कोर्स मतलब वो पैसे भी लेते हैं ऐसे। तो एक बार मैंने ऐसे स्माइल किया और मैंने बात करी। मंजू नाम है उनका। तो ऐसे करते-करते 2-4 बार सेम रेड लाइट पे मिले तो मेरी फ्रेंडशिप जैसे हो गई। तो जब भी वो मुझे दूर से देखती थी मंजू तो वो गाड़ी पहचान गई थी एक्चुअली मेरी। तो जब भी दिखती थी दौड़ के आती थी कि कैसे हो दीदी? कहाँ थे आप? दिखे नहीं, आई नहीं बहुत दिन से। तो एक दिन उसने मुझे बोला कि मेरी बहन की शादी है, तो मैं गाँव जा रही हूँ, तो आप मुझे मेरी बहन के लिए कुछ देना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसे कुछ गिफ्ट दिया, कुछ पैसे दिए कि बहन की शादी में खर्चा कर लेना। तो उसके बाद वो करीब 2-3 हफ्ते के लिए नहीं दिखी। 1 महीने के बाद इनफैक्ट वापस आई, मुझे दिखी तो मैंने पूछा कि कैसी रही शादी? तो उसने बोला मैं फ़ोटोग्राफ दिखाती हूँ आपको। तो उसने फ़ोटोग्राफ एल्बम खोली अपना फ़ोन में और फ़ोटोग्राफ्स दिखाए। स्क्रॉल ही कर रही थी वो
एंड इमेजिन उस टाइम पे रेड लाइट मतलब पे हम खड़े हुए हैं, मेरे पास कुछ ही सेकंड्स कुछ थे, 1 सेकंड मिनट था शायद उससे बात करने के लिए। उसने जल्दी-जल्दी स्क्रॉल करके मुझे दिखाया और अचानक से एक फ़ोटोग्राफ को उसने बहुत जल्दी से स्क्रॉल कर दिया। तो मुझे लगा कि मैंने मंजू के जैसे दिखने वाले किसी इंसान को देखा, तो मैंने बोला, "मंजू पीछे करना, तुम थे क्या?" तो कहते, "नहीं तो, आप आगे दिखाती हूँ और पिक्चर्स।" एंड देन आई डिड नॉट आस्क हर कि वो तुम थे क्या? एक्चुअली वो एक बंदा था जिसने पैंट शर्ट पहनी हुई थी और वो मंजू थी और वो बिहार से आती है, तो वहाँ पे मंजू जो एग्ज़िस्ट करती है उसकी आइडेंटिटी पैंट शर्ट में एक लड़का है, मंजूस मनोज। मे बी फॉर मंजू की ये आइडेंटिटी सिर्फ़ यहाँ पे है, वहाँ उसे कोई नहीं जानता कि ये मंजू है। आप समझ रहे हो? मुझे सुन के इतना शॉकिंग लगा कि एक इंसान हमारी लाइफ़ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हों, बट इससे बड़ी प्रॉब्लम एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस कि आप एग्ज़िस्ट ही नहीं करते हो, कि ये इंसान बिहार में एग्ज़िस्ट ही नहीं करता जो यहाँ दिख रहा है आपको मंजूर नामा। और वो मनोज शायद जो नाम उसका रहा हो वहाँ पे, वो इंसान यहाँ एग्ज़िस्ट नहीं करता है। उसने फ़ोटोग्राफ नहीं दिखाई मुझे और वो आगे बढ़ गई। तो मुझे पता था कि वो क्या उसके प्रॉब्लम है। मीबी शी वाज़ शाय, उसको लग रहा होगा कि मैं ये वर्ज़न नहीं दिखाना चाहती हूँ क्योंकि उसका एक्चुअल वर्ज़न नहीं है। उसका एक्चुअल Maybe not वर्ज़न shy, maybe she was scared मेबी शी वाज़ स्कैर्ड of the judgment. जजमेंट। या मे बी मेरी जो दोस्त बनी है, अगर उसको मेरे बारे में ये सच्चाई पता चल गई कि रैनवी छोड़ ना दे। Abandonment issues like I mentioned या मेक मी क्राई। for people. मतलब लिटरली मेरी आँखों में जैसे फिर वो रेड लाइट ग्रीन हुई, मैं निकली वहाँ से, मतलब मेरी लिटरली आँखों में आँसू थे और मुझे लगा कि हम प्रॉब्लम सोचते हैं, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आप ये समझिए कल्पना जी कि आप आधी दुनिया के लिए गायब हैं। हुँ, ट्रू। I am a part of the Delhi Queer Pride. जो दिल्ली में प्राइड परेड निकलती है, मैं उसका एक हिस्सा हूँ। हम बचपन से देख रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में आता है, टीवीज़ में आता है, बट हम फटाफट हटा देते हैं कि पापा डाँटेंगे, ब्रेन वॉश हो जाएगा प्रणव का एंड ऑल। या जब मैं पहली बार एक प्राइड परेड में गई, मैंने कुछ लोगों को देखा जो रूरल एरिया से आते हैं। उन्होंने बॉय कट बाल हैं, पूरा पूरा एक आदमी का स्वरूप है, लेकिन साड़ी पहन रखी है, पूरी अपनी मम्मी की, शायद उठा के लेके आए हैं या किसी से बोरो करी है या किसी की भी। मेकअप के नाम पे पूरे फेस पे टैल्कम है और अपने से 50 शेड डार्कर लिपस्टिक लगाई गई है और ब्लश के नाम पे बस 2 गोले लगा रखे हैं। हमारे लिए वो डिफरेंट है। हमारे लिए वो अजीब दिखने वाला आदमी है। बट उसके लिए शीशे में वो एक सुंदर दिखने वाली औरत है। आप समझिए पूरे साल में सिर्फ 1 दिन वो अपने आप को लिमिटेड 20-30 रुपए के रिसोर्सेज़ से अपने आप को देख सकती है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। अम, मैं एक ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करती थी, जहाँ पे हम लोग आउटरीच करते थे और हम लोग लोगों को सेंसिटाइज़ करते थे और हम लोग लोगों की काउंसलिंग्स करते थे। तो मैं एक फैमिली काउंसलर और एक पीयर काउंसलर रह चुकी हूँ, जहाँ पे जो रिसोर्सेज़ मुझे नहीं मिले, मैं और बच्चे को प्रोवाइड करती हूँ कि किसी के घर में ये प्रणव ना हो। जो प्रणव ने फेस किया, वो किसी के घर में किसी बच्चे को ना फेस करना पड़े, ना किसी पेरेंट को फेस करना पड़े। एक न आउटरीच में मैं एक ट्रांस महिला से मिली, जो एक सेक्स वर्कर हैं। एक प्राउड सेक्स वर्कर है, उनका प्रोफ़ेशन एक सेक्स वर्कर है। उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई थी कल्पना जी आज से 3 साल पहले कि जब वो एक रेड लाइट एरिया पे थीं, उनके पास एक 60-65 साल का आदमी आया, जिसने उन्हें बुक किया कि आपको मैं 2 घंटे के लिए अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। द वे इट वर्क्स उन्होंने कहा ठीक है। ही हैपेंड मतलब वो जो आदमी थे, वो जो व्यक्ति थे, वो एक गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर थे। गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर थे। मेरे को ना उनका नाम पता है, ना मैंने उनको आज तक देखा है, ना मैं उनको जानती हूँ, ना मैं उस ट्रांस इन्वेस्टर्स के बाद मिली हूँ। बट ये कहानी एक छाप छोड़ गई। वो 65 साल के एक आदमी, जो एक गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात थी कि उनकी शादी हुई ही थी, उनके 2 बच्चे थे, इनके इनफैक्ट आगे पोते भी थे। उन्होंने उस सेक्स वर्कर को 2 घंटे के लिए बुक किया और उन्होंने कहा कि जब तू आएगी, तो अपने साथ और कपड़े भी लेके आइयो। उन्होंने कहा ठीक है,
मे बी उनको जो मैंने पहना हो नहीं पसंद आया हो तो मेरे को चेंज करने को बोलेंगे। वो उस लोकेशन से 1 डेढ़ घंटा दूर अपने फार्म हाउस पे मतलब उन व्यक्ति को ले गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे को 10 मिनट दे, मैं तेरे को बुला लूँगा अंदर। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए। जब उन ट्रांस महिला ने वो दरवाज़ा खोला, तो वो आदमी उनके कपड़े पहन के बैठा हुआ था। और उनके ज़हन से सिर्फ़ एक बात निकली कि आज 65 साल बाद मैं फाइनली अपने आप को देख के खुश हुई। आप समझ सकती हैं ये चीज़। 65 साल अपने आप से, पूरी दुनिया से झूठ बोला। सिर्फ़ अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए। There are times are tears in everybody's eyes कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि ज़िंदगी का ये मोड़ भी है जिसको हम अपनाते ही नहीं हैं। Really sad. हमारे पेरेंट्स के हमें ना अपनाने की वजह से बच्चे गलत कदम उठाते हैं Correct. कि रिबेल बन जाते हैं। मैं भी एक रिबेल थी कि मेरे को जो चीज़ मना करी है मैं वो करके दिखाऊँगी कि ये नहीं कर सकता, मैं प्रूव करके दिखाऊँगी कि मैं करूँगी। अगर आपने बोला है कि प्रणव वो बेटा वो नहीं कर पाएगा, प्रणव वो जो बेटी है वो करके दिखाएगी। जितने बच्चों ने मिलके मेरे पास्ट को, मेरे इनर चाइल्ड को हार्म किया है, मेरे पुराने वाले प्रणव को हार्म किया है, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, मैं उसको बचाऊँगी। क्योंकि मेरे लिए मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं था। आज भी मैं सरकारी दफ्तरों के चक्कर खुद काटती हूँ, थैंक्स टू माय बॉयफ्रेंड कि वो मेरे साथ जाता है कि मेरे पास एक सपोर्ट है। Convey my regards to him. येस, ऑफ कोर्स, ही विल सी Good दैट। person. सबकी हिम्मत नहीं होती है। नहीं होती है, वो डंके की चोट पे खड़े होके बोलता है कि प्रणव मेरी गर्लफ्रेंड है। उसने एक बार नहीं इस चीज़ को ठुकराया, उसने इतने सारे लोगों के सामने जाके एक फेयरी टेल प्रपोज़ल किया, एक घुटने पे बैठ के मुझे प्रपोज़ किया, जो कि मेरे लिए शायद सपना में नहीं था। एक होता है ना एक इमेजिनरी वर्ल्ड में कि काश अगर मैं ऐसे होती तो मेरे साथ ऐसा होता, तो मुझे भी एक आदमी प्यार करता, मैंने सोचा भी नहीं था। तो मेरी एक्सपेक्टेशन कभी थी ही नहीं कि मुझे कोई आदमी प्यार कर सकता है। क्योंकि जब मैंने अपने आप से ही प्यार नहीं किया तो मैं किसी और से एक्सपेक्ट कर रही कि वो भी मुझे प्यार करेगा। I must say what a man he is. ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। इसलिए मैं किसी को बताती नहीं उसके बारे में जिनके लोगों को ऐसा लगा। नजर नहीं लगनी चाहिए। काला मैंने टीका। 1.5 साल में एक बार भी उसका फेस किसी को नहीं दिखाया। जबकि उसने दुनिया में चौड़ के मुझे ऐसा ट्रॉफी वाइप दिखाया कि ये मेरी बंदी है। लाइक दिस कबीर सिंह की तरह, ये मेरी बंदी है। इट वाज़ समथिंग सो मतलब Touch wood. उसने मुझे ऐसा प्यार दिया, जो शायद मैं खुद को भी नहीं देता है। और जब वो इवेंचुअली स्टार्टिंग में आया, मैं बीमार होती थी तो आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। वो इंसिस्ट करता था कि तुझे क्यों करना है सब अपने आप? मैं हूँ ना। तो मुझे आदत ही सब अपने आप करने की थी। अपने आप फीवर हुआ तो अपने आप ठंडे पानी की पट्टियाँ करनी है, अपने आप दवाई खानी है, अपने आप होम्योपैथिक के पास जाना है, अपने आप चीज़ें करनी है। कभी लगा ही आपने नहीं इतना हार्डशिप्स देखा ना, इसीलिए भगवान ने बिल्कुल चुन के परफेक्ट इंसान। एकदम। और वो इंसान मेरे में इंटरेस्टेड भी नहीं था पहली बार। मैंने कहा अच्छा, मेरे को बता रही हो, अब तो मैं इंटरेस्ट दिलवा के रहूँगी। मेरे अंदर का रिवेल जाग गया। एंड देन इट ऑल हैपेंड सो नेचुरली, आई विल टेल यू बिकॉज़ जैसा मैंने आपको क्वेयर रिलेशनशिप्स के बारे में बताया, कोई रिलेशनशिप्स या तो एक बेड तक सीमित रहते हैं बिकॉज़ वो बाहर की दुनिया में आने से डरते हैं, हम जैसे लोगों की वजह से ऑफ कोर्स, या फिर सिचुएशनशिप जो न्यू हमारा टर्म है, वो बन के रह जाते हैं, राइट? या फिर क्योंकि क्वेयर कम्युनिटी इतनी छोटी है, एवरीबॉडी नोज़ ईच अदर। मुझे पता है कौन-कौन है। आज मतलब व्हेन आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन इन 12th क्लास तो बोला जाता था कि टिकटॉक पे जो लड़का है, जो भी लड़का टिकटॉक बनाता है, वो छक्का है। दिस वाज़ द आइडियोलॉजी ऑफ एवरी मैन, एवरी वुमन। एंड वुमेन से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ज़्यादा सेंसिबल और सेंसिटिवली एक्ट करेंगी, बट वो भी नहीं करती थी। आई नेवर लेफ्ट कंटेंट क्रिएशन। आई एम लाइक इफ आई एम अ वेरी गुड डांसर। Oh, आई हैव बीन डांसिंग ऑल माय लाइफ। okay. सिंस माय चाइल्डहुड से लेके आज तक मैंने डांस कभी नहीं छोड़ा। एंड टुडे आई एम अ ड्रैग क्वीन।
एंड इफ यू डोंट नो, जिन लोगों को ड्रैग का मतलब नहीं पता, ड्रैग क्वीन का मतलब ये नहीं पता, मेरी एक ऑल्टरनेटिव पर्सनालिटी है जो जब स्टेज पे जाती है तो वो एक ऐसा वाइब क्रिएट करती है जो शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि जो इंसान आपके सामने बैठा है वो ये करके दिखाएगी। मतलब प्रणव इज दिस सोफिस्टिकेटेड पर्सन, बट तबाही इज द ड्रैग नेम। जब तबाही स्टेज पे जाती तो वो तबाही ही मचाती है। एंड द रीजन शी इज नेम तबाही इज बिकॉज मेरे पापा बोलते थे कि तू जहां भी जाएगा सिर्फ तबाही मच जाती है वहां पे, इन अ नेगेटिव वे, कि तूने सबकी जिंदगियां बर्बाद करी है। आई टुक इट ऑन अ पॉजिटिव वे, आई वाज लाइक मैं बताऊंगी तबाही क्या होती है, एंड आई डिड दैट। सो आई नेवर लेफ्ट डांसिंग, आई नेवर लेफ्ट माई पैशंस बिकॉज आई फील अलाइव। जिस इंसान के लिए सुबह उठना मुश्किल हो जाता था, जिसको सुबह उठने का मोटिव नहीं मिलता था, जिसको सुबह उठने की विल नहीं होती थी, आज उसके पास रीजंस है कि उसको सुबह किसी के लिए उठना है और अपने लिए उठना है। करेक्ट। सो थोड़ा सा ट्रांसजेंडर का जो प्रोसेस है, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, वाज इट पेनफुल? मतलब इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, आई नो। काफ़ी आपको मेडिकेशन पे रहना पड़ता है, काफ़ी लंबे समय तक रहना पड़ता है। तो आपके लिए वो सफ़र कैसा रहा? सो जिन लोगों को नहीं पता, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, ओके। तो मेरा ट्रांजिशन अभी स्टार्ट ही हुआ है। अच्छा। यस, बट सबसे पहला ट्रांजिशन जो एक ट्रांस पर्सन की जिंदगी में रहता है वो ये होता है कि अपने आप को वो किस रूप में देखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार इंसान की रूह कहीं और होती है और शरीर कहीं और होता है। सपोजिटली आपने गलत कंटेनर में गलत इंग्रेडिएंट्स भरे हुए हैं, तो वो चीज का आइडेंटिफिकेशन तो बहुत लंबा होता है। मुझे पता ही नहीं था दैट आई एम अ ट्रांस वुमन, दैट आई एम अ वुमन। मैं हर चीज को डिक्लाइन, मैं औरत हुई नहीं, मैं मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं मर्द ही रहूंगा। कुछ नहीं मिला मुझे मर्द बन के। So that identification is the first step of knowing yourself. Number 2, कि आपको जो डेड नेम आप प्रेजेंट कर रहे हो, सपोजिटली जैसे हमने मनोज और मंजू की बात करी कि मैं मनोज के रूप में पैदा हुई हूँ लेकिन मैं अपने आप को मंजू के रूप में देखती हूँ, या फिर मैं मंजू के रूप में पैदा हुई हूँ और मैं अपने आप को मनीष के रूप में देखता हूँ। लोगों को पता ही नहीं है कि ट्रांस मैन भी एक कम्युनिटी होती है। डिड यू नो अबाउट दैट? ट्रांस मेन जो फीमेल से मेन मेल कन्वर्ट बनते हैं, वो एग्जैक्टली, बहुत कम होते हैं। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। हुँ। मुझे भी नहीं पता, मैं बहुत डफर थी। 4 साल पहले मुझे किसी ने बोला कि प्रणव मेरा नाम अंश है, लेकिन मेरी फैमिली मुझे अंशिका बुलाती क्योंकि उनको नहीं पता मैं ट्रांस मैन हूँ। मेरे को बोलते हुए भी शर्म आ रही है, मेरे को दिमाग में लगा कि शायद ही वाज़ बोर्न दैट वे। वी आर नॉट इवन इक्विप्ड एंड कंप्लीटली गिवन इन्फॉर्मेशन और नॉलेज अबाउट सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे कैसे करने हैं। सेक्स एजुकेशन इज अ वेरी वास्ट टॉपिक जिसमें इंसान का सेक्स, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशंस, इन सब के बारे में बात होती है। करेक्ट। लोगों को लगता है कि ये तो टॉम बॉयिश है, वो ही टर्म चलता था जो थोड़ा लड़कों वाली ये हरकतें। जेन एक्स वाला टर्म है हुँ। जो मेरी मम्मी के टाइम से चल रहा है। ठीक है, हम लोग ये इनफैक्ट यही बोलते थे, हाँ, आज यही से 10 साल बोलते थे, पहले तक but शायद यही बात होती थी, यही टॉमबॉयिश होती थी। है। 10 साल पहले तक तो ट्रांसमैन आइडेंटिटी थी ही नहीं किसी के लिए बाहर। लोगों को पता ही नहीं था क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था। ट्रांस वुमेन तो चलो जैसा मैंने कहा कि हम लोग रेड लाइट्स पे देखते हैं, हम लोग अलग-अलग जगहों पे देखते हैं। हम लोगों ने कितने सारे लोग जैसे गौरी सावंत जी हो गई, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हो गए, हमने इन लोगों को देखा है। बट देयर आर सो मेनी फेमस ट्रांस मेन एज़ वेल जो हमें नहीं पता थे। तो ट्रांजिशन का प्रोसेस एक ट्रांस पर्सन के लिए, चाहे वो एक ट्रांस विमेन हो, चाहे वो एक ट्रांस मैन हो, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। क्योंकि पहली चीज होती है अपने आप को आइडेंटिफाई करना कि मैं जो स्टेप लेने वाली हूँ या लेने वाला हूँ उससे मेरी जो पिछड़ी जिंदगी है वो बदल जाएगी। यानी कि मेरे को जो नाम दिया गया था उसे डेड नेम बुलाया जाएगा। मतलब मैं मनोज की तरह जिंदगी नहीं जीऊंगी आगे जाके। ये चीज़ एक्सेप्ट करने में ही आपको साल लग जाए। ओके, मतलब जब आप क्लोज़ेट के बाहर आ चुके हो तब से के बावजूद भी बिकॉज़ ट्रांजिशन। इनिशियली क्या होता है ना, लोगों को ट्रांस नहीं पता होता।
लोगों को गे भी नहीं पता होता, लोगों को लेस्बियन भी नहीं पता होता, लोगों को बस ये पता होता है कि मैं अलग हूँ या मेरी चॉइस जो है वो सेम जेंडर की तरफ है, ये पता होता है। सो इवेंचुअली जब आप अपने क्लोजेट से बाहर आते हो, तो व्हेन आई केम आई सेड मैं बाइसेक्सुअल हूँ, मतलब मुझे आदमी औरत दोनों पसंद है। कुछ साल बाद मेरे को बहुत ही डर लगा और मैंने बोला नहीं मैं गे हूँ, कि मुझे सिर्फ आदमी पसंद है। उसके कुछ साल बाद मैंने बोला कि नहीं मैं जेंडर फ्लूइड हूँ, कि मेरे को थोड़ा-थोड़ा औरत बनना भी पसंद है। अब जाके 9 साल बाद मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट करी है फाइनली, 9 साल, कि मैं एक औरत ही थी ऑल अलोंग। बस मैं अपने वो जो डिनायल वर्ड, डिनायल की वजह से वो कंफ्यूजन। कन्फ्यूजन, वो क्लैरिटी कौन देगा, क्योंकि हमें तो बचपन में सेक्स एजुकेशन मिला ही नहीं। यही अगर हमारी एनसीईआरटी बुक्स में सेक्स एजुकेशन आ जाता, सो जो वो बच्चा इतने साल स्ट्रगल करके आया है, उसके पास जवाब होता कि तू क्यों अलग है? मैं इसलिए अलग हूँ क्योंकि मैं गे हूँ या मैं ट्रांस हूँ। करेक्ट। सपोर्ट, वो सेक्स एजुकेशन हमें मिला ही नहीं कभी। मैं आज भी अगर जनता से पूछ लूँ कि अगर वो आपके कमेंट्स में बता दें, बिना गूगल करे, कि सेक्स और जेंडर में क्या फ़र्क है, नहीं बता पाऊँ। मोस्टली नहीं बता पाएंगे। मुझे खुद नहीं पता। एलजीबीटीक्यू का फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे। नहीं पता। इनफैक्ट मैंने खुद, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने खुद गूगल सर्च किया और उसमें डाला मैंने कि नॉन बाइनरी का क्या मतलब है। देखिए आधी जनता को वो भी नहीं पता होगा। तो ये क्या? शायद आई थिंक आई वुड लाइक टू टेल माय व्यूअर्स कि आप लोगों को इसके बारे में पता है या नहीं पता है, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि नॉन बाइनरी का क्या मतलब होता है और एलजीबीटीक्यू का क्या मतलब होता है। और हम आपके कमेंट्स पढ़ के ज़रूर रिएक्ट करेंगे। एक ना एक ऐसा घटिया आदमी ज़रूर होता है, जो बोलता है कि मैं एलजीबीटीक्यू में सिर्फ़ एल को सपोर्ट करता हूँ, लेस्बियन को। बिकॉज़ आधे से ज़्यादा लोगों की फैंटेसी होती है टू सी लेस्बियन पीपल, टू सी लेस्बियन वुमेन टुगेदर। बट बाकी व्हाट लोगों इज द को फुल फॉर्म ऑफ एलजीबीटीक्यू? LGBTQIA+, lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, asexual, and plus. Lesbian, women attracted to women. मैं एक औरत हूँ और मैं एक औरत की तरफ आकर्षक हूँ। ये हम बात कर रहे हैं LGBTQ के फुल फॉर्म की। के मैं एक आदमी हूँ और मैं एक आदमी की तरफ आकर्षक हूँ। ठीक है। बाइसेक्सुअल, मैं एक इंसान हूँ और मैं आदमी और औरत दोनों की तरफ आकर्षक हूँ। ठीक है। टी। ट्रांसजेंडर, मैं जिस रूप में पैदा हुआ था या हुई थी, या मैं जिस शरीर में पैदा हुआ था या हुई थी, मैं उसके साथ अलाइन नहीं करता हूँ। मैं ऑपोजिट जेंडर में अपने आप को पाता हूँ। या फिर नॉन बाइनरी जो होते हैं, नॉन बाइनरी भी ट्रांसजेंडर अम्ब्रेला में ही आते हैं, कि मैं जिस शरीर में पैदा हुआ हूँ, मैं उस शरीर में बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आदमी और औरत में नहीं फिट करता हूँ, मतलब मैं बीच में हूँ। मुझे, मेरे लिए कंफ्यूजन है। कन्फ्यूजन नहीं है। नहीं। मुझे किसी जेंडर में अपने आप को, मुझे किसी बाइनरी में, किसी नॉर्म में अपने आप को फिट नहीं करना। मैं इंसान हूँ। I played the main lead in a film. Yeah, and it was also something very similar to what you told me. Oh, So nice. you should see that film. It's a 5-minute short film, Okay. and there were like 500 words maximum said that in the film, and there were like 5,000 emotions of that film. Oh, what's the And name of the film? the film name is The Ladies Toilet. It is on YouTube, and the main leads are me and Dolly Singh. Okay. So it was her production, and Okay. we were a part of that. So Super. you will definitely resonate to that. It is something as similar as Manju and Q. Okay. Yeah, Q यानी कि queer, यानी कि umbrella term. ये जितने भी सारी identities हैं, ये queer के अंडर आती हैं। कि आप ये नहीं पूछोगे एक इंसान से जाके are you lesbian, are you gay, are you trans? The most simpler way to ask somebody is are you queer? Okay. It is an umbrella term कि सबके अंदर, mother term कि सबके अंदर ये सारी टर्म्स आती है। Okay. क्वेयर, कि कुछ लोगों, क्वेयर को आप क्यू से क्यूरियस भी बोल सकते हैं, अगर अब तक आपने नहीं अपने आप को आइडेंटिफाई किया है, बट आपको पता है कि जो आप थे वो आप नहीं हो, जो आप जिंदगी जी रहे थे आप उससे तो डिफरेंट हो, तो आप हमको क्वेयर बोल लो कि मुझे नहीं पता अभी भी। आई, इंटरसेक्स। इंटरसेक्स माने जिस व्यक्ति का जन्म अंडर डेवलप्ड ऑर्गन्स के साथ होता है, यानी कि जो बच्चे पैदा ही एक डिफरेंट ऑर्गन के साथ होते हैं।
इसमें काफ़ी सारी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि एक बच्चा वजाइना और पीनिस दोनों के साथ पैदा होता है। कई बार अंडर डेवलप्ड यूट्रस होता है और टेस्टिकल्स भी अटैच्ड होते हैं। सो वेरियस डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ कि सिर्फ XX या XY क्रोमोसोम नहीं है। XXY या XYY या XYX डिफरेंट पॉसिबिलिटी है, अब वेरिएशन का क्रोमोसोम है, जिसकी वजह से उस बच्चे का जो ऑर्गन आए हैं वो अंडर डेवलप्ड आए हैं। ओके, कई बार वजाइना क्लोज्ड आता है लड़की का, लड़की ही पैदा हुई है लेकिन वजाइना क्लोज्ड है, तो उसको लड़की नहीं मानते हैं। इंटरसेक्स। एसेक्सुअल, मैं एक व्यक्ति हूँ लेकिन मुझे किसी भी दूसरे व्यक्ति की ओर सेक्सुअल अट्रैक्शन या सेक्सुअल नीड नहीं महसूस होती है। मेरे लिए एक एक इंसान की तरफ अट्रैक्ट होने का मतलब ही कुछ और होता है। ए एंड प्लस 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 बिकॉज आगे बहुत सारे अलग वेरिएशन टोस या जेंडर हो सकते हैं। अब इन सब में डिफरेंस क्या है कि लोग बोल देंगे आई यूज टू से आई एम अ गे मैन, दे पीपल यूज टू कमेंट कि यू कैन ईदर बी गे, यू कैन ईदर बी अ मैन, यानी कि या तो तू गे हो सकता है या आदमी हो सकता है। एंड आई वाज लाइक, आदमी है तभी तो गे है, ये चीज लोगों को समझ नहीं आती। तो एक सिंपल एक्सरसाइज में लोगों को कराती हूँ, यू डू इट विद मी। ओके, ठीक है, लिफ्ट अप योर फिंगर, सेक्स, जेंडर, जेंडर, sexual orientation. sexual orientation, which is the heart, right? Is the heart. Sorry, my It's okay. wrong. Sex, Okay. gender, Gender, sexual orientation. यानी कि सेक्स जिस लिंग के साथ में पैदा हुई हूँ या हुआ हूँ, जो मुझे जन्म पे मिला है। You can either be a female, you can either be a male, you can either be an intersex. okay. Gender, मैं जिस Feel कैसा होता मैं है? फील कैसा करती हूँ, मेरे कानों के बीच में मेरे दिमाग में मेरी आइडेंटिटी क्या है। दैट कैन बी अ ट्रांसजेंडर, दैट कैन बी अ मैन, दैट कैन बी अ वुमन। योर जेंडर, योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आप किससे प्यार करते हैं, आप किसकी तरफ आकर्षक हैं। That is यानी कि हाँ, लेस्बियन, यानी कि गे, यानी कि बायसेक्सुअलिटी, कि मैं आदमी हूँ बट मैं फिर भी एक आदमी को प्यार करता हूँ, यानी कि आई एम अ गे मैन। मैं बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि मैं एक ट्रांसजेंडर महिला हूँ लेकिन मैं लेस्बियन हूँ, कि मैं ठीक है मैं आदमी पैदा हुई थी लेकिन मेरे को एक औरत की तरह जिंदगी जीनी है, बट मैं फिर भी एक औरत की तरफ आकर्षक हूँ, तो आई एम अ लेस्बियन ट्रांस वुमन। वेरिएशंस, okay, okay. इसलिए प्लस 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 के आगे डाले हुए ऑप्शन। बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। इकलौता मोटो जो इस कम्युनिटी का होता है कि प्यार प्यार है, मुझे आपको, आपको मुझसे। प्यार के अलावा ये कम्युनिटी और कुछ नहीं चाहती है। थोड़ी बहुत इज्जत और राइट्स भी, क्योंकि वो हमें नहीं मिलते। And I Yeah. think if we have education, sex education, अपने starting के years में बच्चों को हमें पढ़ाया रहता है, sensitivity towards this और जो confusion रहता है, जो समझने में दिक्कत आती है, अगर आपका कोई friend ऐसी situation से गुजर रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत simple हो जाएंगी चीज़ें और जो जो बंदा इस सिचुएशन में है उसके लिए भी सिंपल हो बहुत जाएगा कि simple हो उसके जाएगा। आसपास के लोग समझते हैं उस बात को। आप अपने बच्चे को, अपनी बेटी को आप बड़े होते हुए गुड टच बैड टच समझाते हैं, करेक्ट, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेक्स एजुकेशन। राइट, राइट। तो ये भी सब चीज़ समझाती है कि अगर तेरे को बड़े होके अगर ऐसा लग रहा है कि तू औरों से डिफरेंट है, तो तू कहीं मत जा, तू मेरे पास आ, हम बैठ के बात करके उस चीज़ को सॉल्व करेंगे, दैट सो दैट यू विल फील बेटर। करेक्ट। ये एक स्टेटमेंट बोलने में मेरे को 5 सेकंड से ऊपर नहीं लगे हैं, लेकिन लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं समझने में और दूसरे इंसान को समझाने में। आप समझा सिर्फ उसी को सकते हो जो समझना चाहता हो। आप बंद दरवाजे पे नॉक करते रहेंगे, अंदर कोई है नहीं, तो आप क्या करेंगे नॉक करके? नॉक करने का फ़ायदा तब हो जब अंदर वाला इंसान दरवाज़ा खोलने के लिए लायक हो और करने की इच्छा रखता हो। करेक्ट, इंटेंशन। सो लास्ट क्वेश्चन प्रणव, पहला तो ये कि सेकंड लास्ट, इनफैक्ट लास्ट नहीं है कि अगर आपको अपने 10 ईयर ओल्ड सेल्फ को कुछ मैसेज देना हो तो आप क्या मैसेज दोगे? वेरी क्लासिक क्वेश्चन, बट हर बार मेरा आंसर डिफरेंट ही होता है क्योंकि मेरे सिचुएशंस लाइफ के डिफरेंट होते हैं उस टाइम पे। अगर सबसे पहली चीज़ तो बिफोर आंसरिंग दैट, वन क्वेश्चन जो मुझे ऑफन पूछा जाता है कि आपने अपना नाम क्यों नहीं बदला?
बिकॉज़ प्रणव एक लड़के का नाम है। राइट। तो मुझे रैपिडो, दूसरे कंपनीज़ जब भी उठाते हैं तो सर बोलते हैं, जबकि उसमें मिसेज़ या उसमें मिस सॉरी, उसमें मिस लिखा होता है या दिस विल हैपन सून। नॉट एनी नाम ट्यून मिस लिखा होता है या मेरा जेंडर लिखा होता है, वो फिर भी सर बोलते हैं बिकॉज़ वो इतना नीचे नहीं पढ़ते, वो नाम से जज करते हैं। मैंने अपना नाम इसलिए नहीं बदला बिकॉज़ मैं वो सेम इंसान हूँ जो मैं पहले थी। मैं वो सेम प्रणव हूँ जिसको लोगों ने प्यार किया है, जिसको लोगों ने अपनाया है, जिसने अपनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिसने अपने लिए हर वो चीज़ काबिल बनाई है कि वो जी सके। The only thing that is changing is my body and my gender. सोल सेम है। तो जब सोल सेम है, जब इंसान सेम है तो नाम बदल के मैं क्या करी हूँ? बिल्कुल। कुछ लोगों को ऑफ कोर्स इससे यूफोरिया फील होता है कि मेरे को प्रेरणा बोल दो या मुझे परिणीति बोल दो या वो कर दो। अपनी-अपनी प्रेफ़रेंसेस होती हैं। मैंने अपना नाम कभी नहीं बदला। मैंने उल्टा अपने नाम में नाम ऐड किया है। मेरा पूरा नाम है प्रणव बॉक्सर ग्रोवर, जिससे आधी जनता को ये लगता है कि मैं बॉक्सर हूँ। बट आई डू बॉक्सिंग, बट पीपल डोंट नो दैट बॉक्सर मेरे 5 साल के बेटे का नाम है, मेरे डॉग का नाम है, जिसने मुझे जीना सिखाया है। तो आई थिंक इन फैक्ट एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेरे पेरेंट्स का नाम, जो मैं आगे जाकर रिग्रेट करूँ कि मैंने क्यों किया जब वो मेरे लिए नहीं थे, मैं उसका नाम लूँ जो मेरे लिए डे 1 से था। सो इसीलिए मैंने अपना नाम नहीं बदला। एंड रही बात 10 साल के प्रणव से बात करने की, तो हम रोज़ गुफ्तगू करते हैं, रोज़ हम एक-दूसरे से बातें करते हैं। जो उस 10 साल के या 15 साल के प्रणव ने सोचा भी नहीं होगा, वो सब मैंने कर दिखाया है। आई स्टिल रिमेंबर कि वो वाला प्रणव रात को 1 बजे जब सब सो जाते थे, तो ड्राइंग रूम में जाके अपने आप ही वॉक करते-करते बातें ही करता था कि जैसे मैं अपनी टेड टॉक दे रही हूँ। There was nobody as an audience but me as a speaker and as an audience. I used to just talk कि एक दिन तो मैं दूँगी। And today when I'm doing it all over the country, the soul that was the inner child that I had to kill will one day be reborn and he'll be immensely proud. So one thing that I need to tell that 10-year-old Pranav and to all other 10-year-olds is to have patience, never run behind something. Do not trust anybody apart from yourself and your gut. Just the person's experience. Just लोग आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने का ट्राई करेंगे। Come out when you wish to. When you think that right now is the time. जब खाना खाते हो तो लगता है ना भूख लग रही है, अब सही टाइम है खाना खाने का। वो जो भूख आपकी होएगी ना और प्यार की और अपने आप को अपनाने की, वो एकदम ज़रूर आएगी। तो उस दिन का वेट करना और रश मत करना बस उस चीज़ के लिए। सुपर। बहुत ही टचिंग मैसेज प्रणव, एंड आई एम रियली ग्लैड। मुझे ऐसा लगता है कि नाम चेंज नहीं करने का डिसीजन वाज द बेस्ट, बिकॉज प्रणव एनीवे बहुत ही सुंदर नाम है ना। और नाम के जेंडर नहीं होने चाहिए, हमने बनाए हैं, बट मुझे लगता है कि नामों के जेंडर नहीं होने इस चीज़ चाहिए। में तो सिख कम्युनिटी सबसे आगे है। सबसे आगे है। जेंडर न्यूट्रल नेम्स। यू Right. नेवर नो कि सुखबीर आदमी है, औरत है या एक नॉन बाइनरी पर्सन है। यू जस्ट डोंट नो क्योंकि वो सुख है। सुपर, या एब्सोल्युटली। सो बहुत ही अच्छा लगा प्रणव आपसे मिलके, और आई एम श्योर हमारे दर्शकों को एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। सबके सर्कल में या फ्रेंड सर्कल में या आसपास में नहीं होते हैं कई बार ऐसे मेंबर्स, तो उनको नहीं पता होता है कि क्या सेंसिटिविटी अटैच्ड है, और उन्हें कैसे पेश आना चाहिए ट्रांस मेन या वुमेन के साथ, अम, या किसी के भी साथ जो आपसे थोड़ा अलग है ना, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। वो मुझे लगता है कि वो सेंसिटिविटी अगर एक मैन को टुवर्ड्स वुमेन होनी चाहिए, तो वो सभी के लिए होनी चाहिए, है ना। सो उस मैसेज के साथ आई विश यू रियली वेल प्रणव इन ऑल योर एफर्ट्स, एंड you look stunningly beautiful like I told you, So much. and be like this always. Of course, I'll just upgrade myself every year. फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। आई एम श्योर इस एपिसोड ने आपके दिल को छुआ होगा, जैसे मेरा भी फॉर अ सेकंड दिल भर आया था। तो आप इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा,
अपने सारे ही बेस्ट फ्रेंड्स और परिवार के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।